हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक क्या है? फिजिकल एड्रेस। ठीक है, बहुत लोगों से मेरे को ये सुनने में आ रहा था कि सर मैक एड्रेस क्या होता है, देन फिजिकल एड्रेस क्या होता है, देन उसको हम कैसे यूज करते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में हमें क्या दीजिए, थोड़ा सा एक आइडिया हमें बताइए। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, कवर करेंगे किसके बारे में? फिजिकल एड्रेस के बारे में। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस होता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है कि व्हाट इज फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस इज अ मैक एड्रेस। फिजिकल एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, और कहने का मतलब ये है, जब फिजिकल एड्रेस हमारा क्या है, जब मैक एड्रेस है, मैक इज स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, इसको मैक को क्या बोलते हैं? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब देखो हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, डिवाइसेस होते हैं। मोबाइल है, लैपटॉप है, पीसी है। ठीक है, देन कुछ क्या होते हैं, सिस्को के राउटर स्विच होते हैं, सिस्को के डिवाइस होते हैं, राउटर स्विच वगैरह। तो उनमें भी क्या होता है, हमारा एक मैक एड्रेस होता है। ठीक है, तो फिर ये देखो बात करते हैं यहां पर मैक एड्रेस की। तो मैक एड्रेस हम लोग किसमें, मोबाइल में क्या होता है हमारा मैक एड्रेस? मोबाइल में हमारा क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। मोबाइल में हम मैक एड्रेस जो होता है, मैक एड्रेस। ठीक है, मोबाइल में भी हमारा क्या होता है, एक मैक एड्रेस होता है। अगर मैं लैपटॉप या पीसी यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं लैपटॉप या पीसी यूज कर रहा हूं तो यहां पर जो मैक एड्रेस होगा उसको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, एक फिजिकल एड्रेस। अगर मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं तो मोबाइल के अंदर क्या होगा, मेरा मैक एड्रेस होगा। मैं मोबाइल के अंदर जो मैक एड्रेस होगा मैं क्या बोलूंगा, उसको मैक एड्रेस बोलूंगा। अगर मेरा लैपटॉप या पीसी है तो वहां पर मैं क्या बोलूंगा, उसे फिजिकल एड्रेस। ये हमारा जो एड्रेस है वो कैसा है, एक हार्डवेयर एड्रेस है। ठीक है, ये हमारा कैसा एड्रेस होता है, एक हार्डवेयर एड्रेस होता है। अगर इनकेस हमारे पास क्या है कि सिस्को का राउटर या स्विच है, ध्यान दीजिए कि हमारे पास क्या है कि सिस्को का राउटर और स्विच है, तो जब सिस्को के राउटर और स्विच के अंदर भी क्या होगा, हमारा एक मैक एड्रेस होगा। तो मैक एड्रेस को हम सिस्को के डिवाइसेस में हम लोग क्या बोलते हैं, BIA। जो हमारे सिस्को के राउटर जो स्विच होंगे उसमें भी क्या होगा, हमारा मैक एड्रेस तो होगा। तो जो सिस्को के राउटर और स्विच हैं उसके अंदर हम लोग उस मैक एड्रेस को क्या बोलते हैं, BIA। BIA मींस वन एंड एड्रेस। ठीक है, इतनी सभी को क्लियर हो गई। अब ये हमारा क्या है, एक हार्डवेयर एड्रेस है। तो हार्डवेयर एड्रेस का कहने का मतलब ये है कि यहां पर आपका जो मैक एड्रेस होगा वो क्या होगा, एक ग्लोबली यूनिक होगा। ठीक है, मैक एड्रेस क्या होगा, हमारा एक ग्लोबली यूनिक एड्रेस होगा। जो कहने का मतलब ये है कि ये एड्रेस किसी के भी पास नहीं होगा। मींस जैसे कि आपके पास ये कंप्यूटर है, सपोज कर रहा हूं ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा क्या है, कंप्यूटर है। तो इसमें क्या होगा, मेरा एक मैक एड्रेस होगा। लैपटॉप पे क्या होगा, मैक होगा, देन पीसी पे क्या होगा, मैक होगा। मगर इन दोनों का कभी भी मैक एड्रेस क्या नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता। मैक डज नॉट सेम। ठीक है, मैक एड्रेस कभी क्या नहीं होगा, सेम नहीं होगा। तो ये क्या होता है, ये हमेशा क्या रहता है, हमारा ग्लोबली होता है, यूनिक। ठीक है, मैक एड्रेस क्या होता है, हमारा ग्लोबली यूनिक होता है। जो मैक एड्रेस होता है ना, तो वो यहां पर मैं बात करूं किसकी, मैक एड्रेस की। जो हमारा मैक एड्रेस है वो क्या है, एक हार्डवेयर एड्रेस है। तो जो मैक एड्रेस हमारा क्या, एक हार्डवेयर एड्रेस। सपोज दैट मेरे पास क्या, ये पीसी है। ठीक है, इस पीसी के अंदर क्या होता है, हमारा एक कार्ड लगा हुआ होता है। कैसा, एक हार्डवेयर कार्ड होता है। उस हार्डवेयर कार्ड के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मैक एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, तो कार्ड एक्चुअली होता कौन सा है, उसे हम कार्ड को क्या बोलते हैं, एनआईसी कार्ड। ठीक है, उस कार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एनआईसी कार्ड बोलते हैं। एनआईसी कार्ड मींस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, एनआईसी कार्ड मींस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? ठीक है, तो मींस हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एक एनआईसी कार्ड होता है। तो इस कंप्यूटर के अंदर हमारे पास क्या, जब एनआईसी कार्ड है, मतलब कहने का मतलब ये, यहां से आपकी क्या आ रही होगी, एक इंटरनेट केबल आ रही होगी। जो इंटरनेट केबल होती है यहां पर, ये एक पोर्ट क्या होता है, हमारा एक पोर्ट होता है। ठीक है, जो हमारा इथरनेट पोर्ट होता है तो उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, RJ45 जैक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, RJ45 जैक।
जब हमारी वो केबल उस पोर्ट से क्या होती है, कनेक्ट होती है, मींस वो जो पोर्ट है वो कौन सा पोर्ट है, वही तो हमारा क्या एक एनआईसी कार्ड है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट यूज कर पाते हैं। वरना इंटरनेट हमारे कंप्यूटर के अंदर चलेगा जब एनआईसी कार्ड नहीं होगा तो नहीं चलेगा। तो मींस वो जो एनआईसी कार्ड है वो क्या है, आपका एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, ठीक है। उस हार्डवेयर डिवाइस के अंदर क्या होता है, हमारे एक हार्डवेयर एड्रेस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा मैक एड्रेस बोल दो उसे, ठीक है। मगर हाँ, ये डिपेंड जरूर करता है कि डिवाइस कौन सा यूज हो रहा है। अगर मैं टेक्निकली में बात करूं कि हमारा डिवाइस कौन सा यूज हो रहा है, हमारा डिवाइस कौन सा यूज हो रहा है, लैपटॉप यूज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। अगर मेरा डिवाइस कौन सा यूज हो रहा है, पीसी यूज हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा जो डिवाइस है वो कौन सा है, मेरा डिवाइस कौन सा है, पीसी या लैपटॉप, तो मैं वहां पर क्या बोलूंगा, फिजिकल एड्रेस बोलूंगा। अगर इनकेस मेरा डिवाइस दूसरा कौन सा है, मोबाइल है, ठीक है। मेरा डिवाइस कौन सा है, मेरा डिवाइस है मोबाइल। तो जब मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं मैं, तो फिर मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं, वहां पर मैं क्या बोलूंगा, मैक एड्रेस बोलूंगा, ठीक है। ये बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हमें याद रखना है। अदरवाइज मैं नॉर्मली में बात करूं, जैसे कि कॉमन वर्ड क्या होते हैं हमारे, कॉमन वर्ड ये रहते हैं कि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में या मोबाइल में क्या होता है, नॉर्मल सा मैक एड्रेस। इतनी सभी को क्लियर हो गई होगी क्या होता है नॉर्मल सा एक मैक एड्रेस। अगर मैं यहां पर लैपटॉप यूज कर रहा हूं, देखो ये हमारा क्या एक लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर भी क्या होगा, यहां पर एक ईथरनेट पोर्ट होगा, जिसमें हमारे क्या होगी, एक जो लैन केबल हम बोलते हैं उसे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ईथरनेट केबल या फिर लैन केबल, जो हमारी कनेक्टेड होगी इसमें ईथरनेट पोर्ट में, जिससे हम क्या कर पाएंगे, इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। तो एक एनआईसी कार्ड तो वो हो गया, ठीक है, जिसमें हमारी लैन केबल कनेक्टेड हो रही है, मींस। और दूसरा एनआईसी कार्ड कौन सा होगा लैपटॉप के अंदर, जो हमारा क्या होता है, वाईफाई होता है, तो उसका भी यहां पर क्या होगा, एक मैक एड्रेस होगा। मींस विदाउट वायर हमने क्या कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं, लैपटॉप से इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब लैपटॉप से इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं तो मींस एक वाईफाई है, मींस वाईफाई कार्ड होगा, तो उस वाईफाई कार्ड में भी क्या होगा, आपका एक मैक एड्रेस, ठीक है। तो उस वाईफाई कार्ड में क्या होगा, एक मैक एड्रेस। अगर आप ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं, उसमें भी क्या होता है, एक आपका मैक एड्रेस होता है, मींस वो भी हमारा क्या एक एनआईसी कार्ड होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका डिवाइस होगा, जो आपका ये डिवाइस होगा, जिस किसी से भी चीज से क्या कर रहा हो, इंटरनेट एक्सेस कर रहा होगा, जिस किसी भी चीज से ये क्या कर रहा होगा, इंटरनेट एक्सेस कर रहा होगा, तो यहां पर जितने एनआईसी कार्ड होंगे उतने ही यहां पर क्या होंगे, मैक एड्रेस, ठीक है। अगर मेरे यहां पर क्या है कि एक वाईफाई भी लगा हुआ है किसके अंदर, लैपटॉप के अंदर में, यहां पे बात करूं, दूसरा क्या है, मेरे पास एक एनआईसी कार्ड है किसके अंदर, लैपटॉप के अंदर, दूसरा मेरे पास क्या है, एक ब्लूटूथ है, तो मेरे पास कितने मैक एड्रेस हो गए, 3 मैक एड्रेस हो गए यहां पर। तो तीनों के तीनों मैक एड्रेस हमारे डिस्प्ले के ऊपर यहां पर क्या हो जाते हैं, शो हो जाते हैं, ठीक है। शो कैसे होंगे, तो अभी देखेंगे कि मैक एड्रेस की कमांड क्या होती है उसको शो कराने की। इतनी सभी को क्लियर हो गई। तो मैक एड्रेस कभी भी क्या नहीं होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। मैक एड्रेस हमेशा क्या रहता है, ग्लोबली यूनिक। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, मैक एड्रेस हमारा होता है 48 बिट का। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, 48 बिट्स, ठीक है। कभी बाइट्स मत बोल देना, बिट्स होता ही है। अगर मैं 48 बिट्स को क्या करता हूं, कन्वर्ट करता हूं, देखो यहां पर हमने क्या किया, 48 बिट्स है ना हमारी, 48 बिट्स को मैं क्या कर रहा हूं, कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, बाइट्स में। तो मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, किससे, 48 डिवाइडेड बाई 8 कर दिया, ठीक है। जिससे मेरे पास क्या निकली, बाइट्स निकल के आ गई, ठीक। जो हमारा क्या 48 बिट का जो मैक एड्रेस है, ठीक है, अब उसको लिखा कैसे जाता है, वो क्यों सेम नहीं होता, तो उसके लिए हम देखते हैं। मैक एड्रेस हमारा क्या है, 48 बिट का है, ठीक है। हमारा क्या होता है, मैक एड्रेस है 48 बिट्स का। तो 48 बिट्स में से हमने क्या किया, 24 बिट दे दी किसको, OUI को। 24 बिट हमारी किसकी होती है, वेंडर स्पेसिफिक, ठीक है। तो 48 बिट्स में से हमने क्या किया, उसको 48 को डिवाइड किया। तो यहां पर हमारे जब डिवाइड हमने 48 को किया, तो यहां पर हमारी 24 बिट किसकी है, OUI की 24 बिट किसकी हमारी, वेंडर स्पेसिफिक। इतनी बात क्लियर हो गई। सर अभी OUI क्या होता है,
OU आई हमारा ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, OUI, जिसमें हमारी कितनी बिट्स होती हैं, 24, और 24 किसकी होती है, हमारी वेंडर स्पेसिफिक। इतनी सभी को क्लियर हो गई। अब बात ये करते हैं कि जो मैक एड्रेस होता है उसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है। मैक एड्रेस को लिखने के भी क्या होते हैं, अलग अलग डिवाइस के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। थोड़ा सा वहां पर क्या होता है, फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाता है, मगर एक्चुअली होता है कि हमारा मैक एड्रेस ही होता है। तो पहली बात तो ये मैक एड्रेस हमारा किस फॉर्म में होगा, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। मैक एड्रेस किसमें होगा हमारा, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, ठीक है। देखो अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं लैपटॉप या फिर पीसी यूज कर रहा हूं तो वहां पर आपको मैक एड्रेस इस टाइप से क्या होगा, देखने को मिलेगा। इस टाइप से वहां आपको क्या देखने को मिलेगा, मैक एड्रेस किसके अंदर, लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर। अगर इनकेस आप क्या यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, तो मोबाइल के अंदर इस टाइप से आपको क्या मिलेगा, मैक एड्रेस लिखा हुआ। अगर इनकेस हमारे पास क्या है, सिस्को का डिवाइस है कोई सा, जैसे कि राउटर है या फिर स्विच है, तो वहां पर आपको मैक एड्रेस कैसा दिखेगा, इस टाइप से, ठीक है। तो मोबाइल में तो हम मैक एड्रेस को क्या बोलते हैं, अभी जैसे बताया था हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मोबाइल के अंदर मैक एड्रेस बोलते हैं, और लैपटॉप या पीसी के अंदर क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस लैपटॉप या पीसी के अंदर बोलते हैं, मोबाइल के अंदर क्या बोलते हैं यहाँ पर हम, मैक एड्रेस। और उसी को हम यहाँ पर देखते हैं किसके अंदर, सिस्को डिवाइस के अंदर। सिस्को डिवाइस के अंदर हमारा क्या होता है, BIA, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, मैक एड्रेस। अब ये देखो, ये मैक एड्रेस क्या और ये मैक एड्रेस क्या, ये मैक एड्रेस क्या, तीनों के तीनों मैक एड्रेस क्या सेम है, हाँ सेम है ये मैक एड्रेस। बस यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा लिखने का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। कैसे, अगर मेरा लैपटॉप या पीसी तो यहाँ पर क्या लगा होगा, इस माइनस वाले साइन दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग माइनस बोलते हैं, ठीक है, कुछ लोग क्या बोलते हैं सर, हाइफन, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा क्या है, मैक एड्रेस। तो यहां पर बीच में हमारा क्या है, कॉलन का साइन। अगर मेरे मोबाइल में यूज करते हैं यहां पर क्या दिखाई देगा आपको, कॉलन कॉलन का साइन दिखाई देंगे। अगर मैं सिस्को का डिवाइस को यूज करता हूं मींस यहां पर 4-4 का पेयर बना हुआ होगा, 4-4 का पेयर बना हुआ होगा, और बीच में क्या लगा हुआ होगा, ये एक डॉट या फिर पॉइंट बोल दो इसे, ठीक है। तो 4-4 के पेयर बने हुए होंगे, सिस्को डिवाइस, राउटर या फिर स्विच, और भी कोई हो सकता है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, एक मैक एड्रेस अलग अलग डिवाइस में शो होता है इस टाइप से, मगर मैक एड्रेस कभी भी क्या नहीं होगा, सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं ये जो मैक एड्रेस है इसका साइज क्या होता है, ठीक है। मींस ये जो हमारे पास इतना बड़ा जो साइज है, ये टोटल साइज क्या होता है। तो मैक एड्रेस का जो साइज है ना, क्या होता है हमारा, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है सबसे पहली बात, ठीक है। किसमें होता है, ये हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। और ये हमारा इसका जो साइज है कितना होता है, 12, मैक्स साइज 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर, ठीक है। कैसे, एक बार देख लो, ये हमारा क्या मैक एड्रेस है, तो अभी उसे काउंट करो। देखो दो के हमने क्या बना दिए, पेयर है ना यहाँ पर, तो इसी टाइप से आपको क्या मिलेगा, अपने लैपटॉप में मोबाइल के अंदर 12 साइज होंगे, तो काउंट करो 1, एक पेयर के अंदर कितने हैं हमारे, 2 डिजिट रखी हुई है, किस फॉर्म में, हेक्साडेसिमल में। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं सर हेक्साडेसिमल क्या होता है, तो हेक्साडेसिमल के बारे में भी हम कवर करेंगे, देखेंगे हेक्साडेसिमल क्या चीज है, कैसे लिखते हैं, ठीक है। मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहां तक अगर हम काउंट करते हैं मींस इसका 12 कैरेक्टर साइज होता है, और जो कि इसमें फॉर्मेट में होता है हमारा पूरा पूरा एक हेक्साडेसिमल में। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब हम यहां पर एक बात करते हैं, हमारा जो मैक एड्रेस था कितने बिट का था, 48 बिट का। अगर मैं हेक्साडेसिमल के अंदर 1 बिट की मैं बात करूं, 1 मींस 1 हेक्साडेसिमल इक्वल टू 4 बिट, मींस ये हमारे क्या है, एक 1 हेक्साडेसिमल इक्वल टू 4 बिट। इस हेक्साडेसिमल के अंदर कितनी बिट होती है हमारी, 4 बिट, और टोटल काउंट करते कितने आते हैं हमारे पास, 12, ठीक है। 12 में से अगर मैं इस पर्टिकुलर देख रहा हूं मैं पर्टिकुलर इसको, तो देखिए हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर 1 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है ना ये,
तो इस हेक्साडेसिमल फॉर्म में ये जो लिखा हुआ है, जैसे सपोज दैट ये 0 है, तो 0 मीन्स यहाँ पर 0 और या फिर 1 की मैं बात करूं, यहाँ पर अगर मैं इसको क्या करता हूं, यहां से एक हाफ कर दिया, ठीक है। अब ये बचा हुआ है, ठीक है। अब ये किस फॉर्मेट के अंदर है, हेक्साडेसिमल में है, तो मीन्स 1 हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू 4 बिट। 1 हेक्साडेसिमल इक्वल टू 4 बिट। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। और ये हमारा जो साइज था कितना था, 12। और 12 मल्टीप्लाई बाई अगर आप 4 करते तो फिर टोटल कितना निकल के आएगा हमारे पास, 48 बिट। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई कि साइज क्या होता है मैक एड्रेस का, 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर। 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं तो हमारे पास क्या निकलती हैं, बिट्स निकलती हैं 48 बिट्स। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। अब यहां पर ये बात करते हैं कि मैक एड्रेस क्यों सेम नहीं होता, ठीक है। मैक एड्रेस क्यों सेम नहीं होता, अभी हमने बताया था, क्या बताया था कि मैक एड्रेस क्या होता है, 48 बिट्स का होता है। 48 बिट्स में से हमने क्या किया था, 24 बिट्स किसको दे दी थी हमने, OUI को, और 24 बिट्स किसके लिए हमारी हैं, वेंडर स्पेसिफिक। तो OUI के बारे में जानते हैं, ठीक है। OUI मींस ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर। एक कंपनी है हमारी, कौन सी, आईना, IANA। IANA इज स्टैंड फॉर इंटरनेट असाइंड नेटवर्क अथॉरिटी। IANA इज स्टैंड फॉर इंटरनेट असाइंड नेटवर्क अथॉरिटी। तो कहने का मतलब ये है, जो आपका जो OUI है ना, वो कहां से आता है, कौन बनाता है उस OUI को, वो बनाता है कौन, आईना कंपनी, ठीक है। अब तो सपोज दैट हमारे पास क्या, एक डेल का लैपटॉप है, एक लिनोवो का लैपटॉप है, एक हमारा सैमसंग का लैपटॉप है, इसी टाइप से हमारे पास क्या हो सकते हैं, हर टाइप के क्या हो सकते हैं, लैपटॉप होते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट मेरे पास क्या डेल का लैपटॉप है, लिनोवो का लैपटॉप है, तो डेल के लैपटॉप का मैक एड्रेस क्या होगा, कैसे बनेगा, पहले बात करते हैं। तो मीन्स ये जो OUI है ना, तो कौन हमें असाइन करेगा, हमें असाइन करेगा आईना कंपनी। तो आईना कंपनी ने हमें क्या असाइन की, ये डिजिट, ठीक है, AE40:FF। अब इसके आगे ये जो 24 बिट्स हैं, ठीक है, ये जो 24 बिट्स हमारी बचती है, वेंडर स्पेसिफिक के लिए पार्ट बचता है, ये किसका है हमारा, अब वेंडर के लिए। तो वेंडर से कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, कभी भी OUI क्या नहीं होगा, सेम नहीं होगा। अगर OUI सेम हो गया तो मीन सभी का मैक एड्रेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। सभी का मैक एड्रेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये आईना है कंपनी क्या करती है, सभी को OUI असाइन करती है। इतनी सभी क्लियर हो गई, ठीक है। तो मैं यहां पे बात करता हूं, जैसे कि डेल कंपनी को आईना कंपनी ने क्या किया, एक OUI दे दिया, AE40:FF, ठीक है। तो अब ये वेंडर स्पेसिफिक बिट्स जो बचती हैं, ये वाला जो पार्ट बचता है वेंडर स्पेसिफिक का, तो इसको कैसे यूज किया जाएगा। तो मीन्स अगर हमें यहाँ पे वेंडर स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग देखना है तो हम क्या बात करेंगे, ये हमें कहां से मिला, OUI, आईना कंपनी ने हमें क्या दे दिया, असाइन कर दिया, हमें आईना कंपनी ने दे दिया OUI। इसके अंदर क्या डिजिट थी, AE40:FF, ठीक है। तो अब जो मेरा पहला जो लैपटॉप होगा डेल कंपनी का, जो पहला जो लैपटॉप होगा, उसको जो मैक एड्रेस मिलेगा, कैसा मिलेगा, 000001, ठीक है, 000001। ये हमारा क्या हो गया, पहला मैक एड्रेस बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास क्या होगा, दूसरा मैक एड्रेस बनेगा 02, फिर हमारा क्या बनेगा, तीसरा मैक एड्रेस बनेगा, ठीक है। तो OUI ने तो ये डिजाइन कर दिया ना हमारे लिए, तो AE40:FF, AE40:FF। तो मीन्स हमारे पास क्या हो रहा है, ये
एक एक मैक एड्रेस बन के रेडी हो, मीन्स 3 कंप्यूटर्स के लिए कितने मैक एड्रेस बना दिए हमने, 3 मैक एड्रेस हमारे रेडी हो गए। अब ये तीनों के तीनों मैक एड्रेस हमारे हर कंप्यूटर में ये यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये कब तक ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। 1 हो गया, हेक्साडेसिमल के अकॉर्डिंग हमारे क्या होता है, मैक एड्रेस यूज होता है, मीन्स 1 2 3, ऐसा करते करते यहां पर क्या आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा, ऐसा करते करते यहां भी क्या आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा, ठीक है। फिर से ये चेंज हो जाए, फिर यहां पर क्या आएगा आपका एफ आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और एफ से ज्यादा क्या नहीं होता आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे ही सारे के सारे अगर एफ हो जाता है मींस वेंडर स्पेसिफिक, ठीक है। अगर ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं एफ हो जाते हैं, ठीक है, इस टाइप से आपका क्या आता है, एक मैक एड्रेस बन के क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये डेल कंपनी हो या फिर आपका लिनोवो कंपनी हो, तो ये लोग क्या करते हैं कंपनी वाले, फिर से एक आईना रिक्वेस्ट करते हैं, आईना से क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं हमारे लिए क्या करिए, एक नया OUI हमें दीजिए। तो डेल हो चाहे लिनोवो हो, इन कंपनी ने आईना कंपनी से फिर एक और क्या लेंगे, एक नया OUI। तो ये कंपनी क्या करेंगी, आईना कंपनी दोबारा से एक OUI हमारे लिए क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो कैसा OUI होगा न्यू, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट B8 हो गया, B8 देन 30 डबल F, B8 30 डबल F। अब देन दोबारा से क्या होगी, वही प्रोसेस यूज होगी, ठीक है। जो अभी ये प्रोसेस यहां पर चल रही थी, तो वही प्रोसेस क्या होगी, यहां पर यूज होगी। तो ये हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है, पूरा पूरा प्रोसेस मैक एड्रेस ऐसे हमें क्या मिलता है, कंपनी से मिलता है। ऐसे जो मैक एड्रेस मिलता है वो कैसे मिलता है, वो कंपनी से मिलता है, किस बेस्ड पे, OUI के बेस्ड पे। फिर वेंडर क्या करते हैं, उसके अंदर अपना एक डिजिट सेट करते हैं, 1 2 3 4 कब कहां तक ले जाएंगे, एक हेक्साडेसिमल के अकॉर्डिंग। इतनी सभी क्लियर हो गई कि इस तरह से हमारा क्या मिलता है, एक मैक एड्रेस बन के रेडी होता है। और फिर वो जब मैक एड्रेस बन के रेडी हो जाता है, वो कहां होता है हमारा, एक NIC कार्ड के अंदर, मींस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर क्या होता है हमारा मैक एड्रेस, ठीक है। इतनी सभी क्लियर हो गई। अब यहां पर बात करते हैं कि हेक्साडेसिमल, बाइनरी एंड डेसिमल टेबल, कि कुछ लोगों माइंड में आ रहा सर आप हेक्साडेसिमल भी बता दीजिए कि हेक्साडेसिमल होता क्या है और कैसे हम लिखते हैं। देखो सपोज दैट आपने लिखा 0, हेक्साडेसिमल भी क्या होगा, वो 0। अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो बाइनरी में क्या होगा, वो आपका 0 0 मीन 4 बार 0 आपके क्या होंगे बाइनरी के अंदर। सर ऐसा कैसे, तो हेक्साडेसिमल या फिर आपका बाइनरी में फॉर्मेट की मैं बात करूं, यहां पर सिर्फ आपको बस एक कोड याद रखना है, क्या, 8421, ठीक है। ये हमारा क्या है, 8421 कोड है। तो इस 8421 कोड के अकॉर्डिंग हमें ये सारी की सारी क्या करनी है, चीजें याद रखनी है, किसमें, बाइनरी के अंदर। तो 8421 के अकॉर्डिंग अगर मैं याद रखूं तो कैसे रखूं, मीन्स यहां पर हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 मीन्स 1 बार 0 1 बार 1, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। तो ऐसा करते करते हम लोग कहां तक आ गए, 15 तक, मीन्स 0 से लेके 15। ऐसे 2 देखिए, मीन्स 2 बार 0 2 बार 1, 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 ऐसी 4 बार 0 4 बार 1, ठीक है, 4 बार 0 4 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1, ऐसे 8 बार 0 8 बार 1। तो ये क्या बन के हमारा रेडी होता है, इससे एक बाइनरी टेबल हमारी बन के रेडी हो जाती है। इतनी और सभी को क्लियर हो गई, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, 1 लिखते हैं, 1 अगर हेक्साडेसिमल 1 होगा, 1 भी हमारा क्या होगा, हेक्साडेसिमल 1 होगा। अगर बाइनरी में लिखेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, 0001, और 2 हेक्साडेसिमल में 2, बाइनरी में 0010 3, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास ये पूरी टेबल बनती है। मगर जब हम क्या करते हैं, 0 से लेकर 9 तक आते हैं, तो 9 तक तो हमारा क्या रहता है, हेक्साडेसिमल के अंदर सेम रहता है, ठीक है। अब जैसे हमारा क्या आएगा, 10 आएगा, तो 10 के अंदर ये क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल 10 किस में कन्वर्ट होता है, A, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, 15 F। ये हमारी क्या बन के रेडी होती है, 0 से लेके F तक हेक्साडेसिमल।
और ये हमारे पास क्या सारी सारी डिजिट डेसिमल फॉर्म में। ये क्या है हमारा हेक्साडेसिमल, ये किसमें हमारा बाइनरी में। इतनी सभी क्लियर हो गई, ठीक है। आगे चले। अब यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि क्या क्वेश्चन आता है यहां पर कि हमारे पास क्या है, एक मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस कन्वर्ट इनटू बाइनरी। अभी बताया था कितनी बिट होती हमारे पास 48 बिट ऑफ 1 हेक्साडेसिमल कन्वर्ट इनटू 4 बिट्स, ठीक है। 1 हेक्साडेसिमल इनटू 4 बिट होती है, ठीक। अगर मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, तो 0 0 दे रखे हैं यहां पर हमारे, तो यहां पर हमारे कितने आएंगे 4 0। 1 बिट कितना बताया था 1 हेक्साडेसिमल इक्वल टू 4 बिट, तो हमारे कितनी बिट हो गई ये 4, ठीक। यहां पर मैं लगाता हूं छोटा सा कॉमा जिससे कि हमारे को पता चल जाए। अब ये दूसरे जीरो के ऊपर आते हैं, ये रहा जीरो हमारा, यहां पर कितने 2 जीरो है ना, तो इन दोनों जीरो के अंदर हमारे कितने जीरो लगेंगे यहां पर 1 2 3 4। तो देखो यहां पर टेबल पे आओ सीधे, 0 0, कितने जीरो हैं 4 जीरो हैं, ठीक। अब फिर से जीरो दे रखा है, 4 बार जीरो, 4 बिट थी हमारी, 1 हेक्साडेसिमल इक्वल टू 4 बिट। अब मेरे जो क्या करना है सी को कन्वर्ट करना, तो सी के सामने देखो, सी के सामने कितना दे रखा है 1 1 1 1 0 0, ठीक है 1 1 0 0। अब मेरे को फिर से सी देखिए, सी एफ दे रखा है। अब एफ मीन्स एक, एफ मीन्स क्या है 1 1 1 1, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है 4, सी एफ के बाद क्या आता है हमारा 4 और बी, तो 4 देखते हमारा 4 का हमारे कितने बाइनरी नंबर है 0 1 0 0 0 1 0 0। और इसके बाद क्या आता है बी, तो बी में देखिए सभी, बी कितने नंबर पे 11 पर है, तो बी के अंदर कितना दे रखा हमारा 1 0 1 1, ठीक है। अब क्या है हमारे पास 9 ई, तो 9 पर हमारा कितना दे रखा है 1 0 0 1, ये हमारा क्या हो गया 9। अब इसके क्या दे रखा हमारे पास ई, तो ई देखिए ई में कितना गिवन है 1 1 0। उसके बाद क्या हमारा 5 5, ये 5 5 गिवन है हमारे, तो 5 5 पर हम आते, 5 की रेंज कितनी है 0 1 0 1, ठीक है, देन 0 1 0 1। तो इस टाइप से हमने क्या किया, इस हेक्साडेसिमल में जो हमारा क्या था बाइनरी में, सॉरी हेक्साडेसिमल हमारा क्या लिखा हुआ था मैक एड्रेस था, ये किसमें हमारा हेक्साडेसिमल में है, तो हेक्साडेसिमल से हमने किसमें कन्वर्ट किया, ये हमारा क्या है एक बाइनरी, ठीक है, ये हमारा क्या है एक बाइनरी है। तो हेक्साडेसिमल से हमने मैक एड्रेस को किसमें कन्वर्ट किया बाइनरी में। अगर मैं इसको टोटल काउंट करता हूं तो कितनी बिट्स आएंगी ये 48 बिट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मैक एड्रेस के अंदर कितनी बिट होती हैं 48 बिट्स। सभी को क्लियर हो गया। अब यहां पर ये आता है कि सपोज दैट आपको क्या मिला हुआ है, इस टाइप से मैक एड्रेस मिला है, ये क्या हमारा एक मैक एड्रेस है, किस फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में है हमारा मैक एड्रेस, किस फॉर्मेट में बाइनरी में है ना ये, तो ये फॉर्मेट हमारा कौन सा है बाइनरी का। अब बाइनरी को हमें किसमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, कि मैक एड्रेस तभी बनेगा ना हमारा। तो मैक एड्रेस बनाने के लिए टेबल हमारे पास ऊपर गिवन है, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास मैक एड्रेस क्या था 0 0, मीन्स ये सारे 0 मीन्स 0 हो गया। दूसरी बार हमारे पास क्या दे रखा है 0 मीन्स 0 हो गया, ठीक है।
उसके हमारे पास क्या गिवन है, 0C, सॉरी मीन्स ये गिवन है सारे के सारे 0, तो ये 0 के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या लग गया, हमारा एक क्या लगा यहाँ पर 0, ठीक है। अब ऊपर देखिए यहाँ पर फिर क्या गिवन है, 1 1 0 0, तो मीन्स ये हमारा क्या हो गया, C। तो ऐसे ही अगर हम करते चलेंगे तो हमारे पास जो मैक एड्रेस निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, CF, ठीक है, 4B 9E 5 तो काउंट कीजिए, 2 4 6 8 10 11 12, तो 12 हमारे क्या हो गए, 12 डिजिट का क्या बना, ये हमारा हेक्साडेसिमल मैक एड्रेस बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, सिस्को डिवाइस की। सिस्को डिवाइस की हम बात कर लेते हैं। सिस्को की डिवाइस अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके क्या होगा, अगर आप क्या कर रहे हो, सिस्को डिवाइस क्या कर रहे हो, यूज स्विच के अंदर क्या होगा, खाली एक मैक एड्रेस होगा, स्विच इज हैविंग यूनिक मैक एड्रेस, ठीक है। जैसे आपका मेरे पास क्या है, सिस्को का स्विच है, ठीक है, सिस्को का स्विच है, ये मेरा सिस्को का स्विच है। तो यहां पर हमारे पास क्या होते हैं, 24 पोर्ट का भी स्विच आता है, एक हमारा कितने पोर्ट का स्विच आता है, 48 पोर्ट का भी क्या स्विच आता है। मगर जो स्विच पर जो मैक एड्रेस होगा स्विच का, वो क्या होगा, सिर्फ खाली 1, ठीक है। स्विच का मैक एड्रेस क्या होगा, खाली एक मैक एड्रेस होगा, ना कि 24-48 मैक एड्रेस स्विच के होंगे, खाली स्विच का एक मैक एड्रेस होता है। अगर इनकेस यहां पर आप क्या यूज करते हो, स्विच की जगह राउटर यूज कर रहे हो, राउटर के हर इंटरफेस का क्या होगा, मैक एड्रेस डिफरेंट। जैसे मैं सपोज कर रहा हूं मेरे राउटर के क्या है, 2 इंटरफेस है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, राउटर के 2 इंटरफेस हैं, तो इन दोनों इंटरफेसेस पे क्या होंगे, मैक एड्रेस डिफरेंट होंगे, ठीक है। राउटर इज हैविंग मैक एड्रेस ऑफ ईच इंटरफेस, हर इंटरफेस पे क्या होंगे, मैक एड्रेस होंगे, वो भी डिफरेंट, ना कि सेम मैक एड्रेस, ठीक है। सो ये क्लास हमारी मैक एड्रेस की यहां पर कंप्लीट होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लॉजिकल एड्रेस मींस आईपी एड्रेस के बारे में भी हम सीखेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होते हैं, आईपी एड्रेस को हम कैसे कंप्यूटर के अंदर असाइन करते हैं, सारे हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कि हम लोग प्रैक्टिकल के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, ठीक। तो यहां पर मैं सबसे पहले एक कमांड बता देता हूं कि अगर आप क्या कर रहे हो, लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हो, लैपटॉप या फिर आप क्या यूज कर रहे हो, पीसी, ठीक है। तो लैपटॉप या फिर आप पीसी यूज करते हो तो फिर यहां पर मैक एड्रेस चेक करने के लिए एक कमांड आती है, कौन सी, गेट मैक। गेट मैक से आप क्या देखोगे, ये वाली डिजिट देखोगे, ठीक है, जहां पर आपका क्या मेंशन होगा, फिजिकल एड्रेस, ठीक है। गेट मैक से आप अपने कंप्यूटर का मैक एड्रेस देख पाओगे। इतनी बात सभी क्लियर हो गई, ठीक है। ये प्रैक्टिकल आप लोग करके देखिएगा कि हाउ टू चेक दी मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस चेक करने के लिए कमांड कौन सी थी हमारी, गेट मैक, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।